ओम शांति 27/4/21 की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांतिधाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। प्रश्न, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे। एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है। सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। भारत सुखधाम था, और जहाँ हम आत्माएं निवास करती है वह है शांतिधाम। शांति वहाँ शांतिधाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे। वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। नहीं, यह तो सब है माया का भपका। माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग की स्थापना करने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना?
रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं, है पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ। दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दे, तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान न दे, तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझ से नहीं। मनुष्य की गति सद्गति माना, मुक्ति जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी। सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। यह कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्ध आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ पुण्यात्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही हैं, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सद्गति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी है। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है, फिलॉसॉफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सद्गति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसॉफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है।
फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से यह नॉलेज आ न सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि पाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो। बाप कहते हैं, हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह है ही दुखधाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। भी बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे। कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा
अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन: सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज का स्वमान है, मैं महान आत्मा हूँ। ओम शांति।